कल जो हम तो लोग पढ़ाए थे कि नेगेटिव रे था, उसको कौन सा रे बोला जाता था? कैथोड रे, है ना। और इसको बोला जाता है कैनाल रे। क्या बोला जाता है? कैनाल। ठीक है, ये पॉजिटिव रे हो या फिर कैनाल रे, है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे, इसको कैनाल रे, है ना। दोनों में डिफरेंस, ये पॉजिटिव रे होता है, वो नेगेटिव होता था। ठीक है, अब देखो इसको पता कैसे चला इसके बारे में। तो अच्छा, पॉजिटिव रे का डिस्कवरी करने वाला कौन था? कौन था? कॉलेस्टीन था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन था, ये हम लिख देते, तुमको ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का था जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, उसके बाद न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक था। ठीक है, ये तीनों अलग थे। जो कोई मतलब कि कोई और क्या था नाम, मतलब कि जो डिटेल को मैंने बताया था नहीं, तो इसमें ऐसा कहाँ होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन के बाद देखो, और न्यूट्रॉन के बाद और भी है, पॉजिटिव नो है, एंटी पॉजिटिव नो है ना। उसके बाद क्वार्क है, ये सब भी है, लेकिन ये सब के बारे में अभी तुम लोग नहीं पढ़ना है डिटेल में। तो बस इतना ही हम लोग अभी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, देखो जे थॉमसन को भी ये चीज मिला था, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा इसको नोटिस नहीं किया। लेकिन गोल्डस्टीन ने इसके बारे में रीजन दिया कि अगर एक प्लेट लेते, मेटल प्लेट है ना, ये नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला को लिया ऐसे कि इसके अंदर में कुछ होल हो, है ना, पॉजिटिव वाला के अंदर में कुछ ऐसा होल हो। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला प्लेट लिया, ठीक है। तो या फिर ऐसे कर लिया कि ऐसे मान लो, हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, ये मान लो नेगेटिव वाला प्लेट है ना, नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। तो पता है कि नेगेटिव से अगर इसमें हम हाई वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, हाई वोल्टेज यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि नेगेटिव वाला से एक पॉजिटिव कोर्स रे निकलेगा, ऐसा कुछ निकलेगा। ठीक है, ओके। और कुछ इसको इस टाइप से बना देते हैं ताकि समझ में भी ऐसा बना क्यों था। और नेगेटिव से पॉजिटिव को आया था, तो इसको क्या बोलते थे हम? क्या ये कैथोड रेज है, ये नेगेटिव चार्ज था, इसका कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़े थे, है ना। तो अब क्या हुआ, देखो गोल्डस्टीन ने सोचा कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव भी होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो पॉजिटिव कैसे होगा, वो पॉजिटिव कैसे मिलेगा, तो उसने क्या करा, इस टाइप से एक एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि देखा कि एक यहाँ पे है ना, जो नेगेटिव से आ रहा था, तो अच्छा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब अगर बात करें हम, तो एक चीज और समझे इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गैस फिलअप किया गया, पहले में थोड़ा सा नहीं था गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस को फिलअप किया गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस फिलअप करने से क्या हुआ था कि नेगेटिव वाला से निकलता पॉजिटिव की ओर, है ना। इसमें पॉजिटिव से जो रेन ये निकल जो रहा था, हम बात करें तो ऐसे, ठीक है। नेगेटिव वाला से ये मेटल का ऐसे कुछ लगा हुआ था, अंदर में हॉल था, तो ये निकला ऐसे, ठीक है। ये जा रहा किधर, पॉजिटिव को जा रहा था। बात समझ आ रहा है, कल बताते नेगेटिव निकल के पॉजिटिव को जा रहा था। इस रे की बात करें, और इसमें ये जो रे था ना, इसमें एक्चुअली पार्टिकल था। कौन सा पार्टिकल? दैट इज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और हम तुमको बताए थे कि ये चार्ज पार्टिकल जो है आयनाइज कर देता गैस को, कल याद है तुमको। तो आयनाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हाइड्रोजन का गैस, हाइड्रोजन एटम था, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है ना, यहां से ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, इसको हिट करता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाता है इसका। तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन हट गया, तो ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। तो देखा ये पॉजिटिव वाला जो है, सारा पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव की ओर जा रहा है, और ये नेगेटिव में जाके यहाँ से टकरा के इस हॉल से होके यहाँ पे एक ग्लो करता है, रेड ग्लो, यहाँ पे उजला टाइप से, ठीक है, और रेड टाइप से चमक रहा था यहाँ पे टकराने के बाद।
तो इसका रीजन बताया गया कि देखो नेगेटिव तो इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जो भी थे, नेगेटिव जो भी था वो इधर जा रहा था, पॉजिटिव वाला यहां से निकल के यहां जा रहा था, ठीक है। तो पता कैसे चला कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा? तो उसने इसके बारे में देखा, इसका प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। अभी जो प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाले हैं एक एक करके, उससे तुमको पता चलेगा कि ये जो था एक्चुअली में पॉजिटिव था, ठीक है चार्ज। इससे पहले जो निकला था नेगेटिव, हमको कैसे पता चला था? कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ रखे थे तो देखे तो वो दूर जा रहा है, पॉजिटिव रखने से उसके तरफ आ रहा था, तो पता चला तो इसका जो नेचर है नेगेटिव है, तो इसका नेचर पॉजिटिव है कैसे पता चलेगा? वही एक्सपेरिमेंट सब करने से। तो इनका जो पता चला था ये पॉजिटिव रेज है ना। तो इनकी बात करें अब, इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी ऊपर लेते, क्या प्रॉपर्टीज हो रहा है रेज का, है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। थोड़ा बहुत अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। उस टाइम में जो था नेगेटिव रेज, ठीक है, कैथोड रेज, वो नेगेटिव से निकलता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव रे है ये गैस का ब्रोकन है, मतलब हाइड्रोजन गैस से निकलता है ना, ये इससे नहीं निकलता है, ये पॉजिटिव रे जो है इससे नहीं निकलता है, ठीक है। हाँ, ये हाइड्रोजन का एटम है जो पॉजिटिव है चार्ज, है ना, जो ये जा रहा है इस होके यहाँ पे टकरा रहा है, वो ये बता रहा है, ठीक है। तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। नेगेटिव रेज जो होता है कैथोड रेज, वो नेगेटिव या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड निकलता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलता है, वो इससे नहीं निकलता है ना। वो डायरेक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन का गैस उसमें पड़ा होता है, जो इलेक्ट्रॉन से चार्ज होकर आयनाइट होकर इसके नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो ये मतलब ये पॉजिटिव हो गया तो कहाँ नेगेटिव में चलेगा, नेगेटिव में चलने की वजह से इसमें होल होता है, होल से टकरा के वापस निकल जाता है, तो जिसकी वजह से कुछ चार्जेस यहाँ पे दिखते हैं हमें, है ना। तो जिसकी वजह से ये रेंज हमको दिखता है यहाँ पे। बात है समझ में? ओके, तो ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी दे दो, प्रॉपर्टीज क्या है? इसको एनोड रेज भी कहते हैं ना, या फिर इसको कैथोड रेज भी कहते हैं। इसका प्रॉपर्टी देखो, पहला प्रॉपर्टी है इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो बैठे हुए हैं तो तुम लोग मेरे की बात करें तो इसका नाम प्रोटॉन फिर डाला गया, फिर लास्ट में इसको हम प्रोटॉन के नाम से जानने लगे, ठीक है। इसमें क्या था देखो कि इसका जो मास निकल के आया था, ये आया था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। किसका मास? मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। और हम चार्ज की बात करें इस पे, चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन था, ठीक है, तो ये उतना ही था 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वही प्रोटॉन में चार्ज होता है ना, लेकिन उस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना, ठीक है। बात है समझ में? ओके, तो ये मास था। अब देखो इसका एक जो एक्चुअली मेजरमेंट कैसे किया गया, तो हाइड्रोजन का एटम लिया गया जो सबसे लाइट होता था, तो उसके जो मतलब हाइड्रोजन का एटम था उसका जो मास होता है उससे इसका मास को कंपेयर किया गया था। तो उसका जो मास है ना वही प्रोटॉन होता है। अगर एक हम बात करें हाइड्रोजन की, इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो बचेगा प्रोटॉन बचेगा, तो प्रोटॉन का जो मास होगा वही मास ऑफ यहाँ पे, और जो प्रोटॉन बचेगा उसी का मास होता है, दैट विल बी मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। उसी को किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब आगे बात करेंगे इसमें प्रोटॉन के बाद कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को हम एक एक करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो हो गया अभी तक, प्रोटॉन हो गया है, ठीक है। अब जब देखा गया कि जो प्रोटॉन हो गया ये भी आ गया मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सबका जो मास था ना बराबर नहीं आ रहा था। मतलब क्या, जैसे एक एटम की बात करें, एटम में किससे बना होता है? बोला एटम तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होगा, सॉरी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से बना होगा। बाद में इसका मास देखा गया, मास बराबर नहीं आ रहा था। जैसे कार्बन के मास की बात करें तो कार्बन में 6 प्रोटॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन था। तो जब इसकी मास की बात की तो इसका 6 यूनिट मास आ रहा था, लेकिन देखा गया एक्चुअली मास कितना था, 12 यूनिट था हो रहा था। तो बोला 6 और 6 मिलकर 12, एक्चुअली प्रोटॉन का मास होता था, इलेक्ट्रॉन का मास तो इसके रिस्पेक्ट में निगलिजिबल है। मतलब क्या
कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन के मास का क्या होता है, 1840 गुना ज्यादा होता है। एक प्रोटॉन का मास इतना टाइम ज्यादा होता है, मोर देन इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन से इतना गुना ज्यादा होता है मास किसी प्रोटॉन का। ये देखो तुम, उसका मास 31 kg था, यहाँ पे -31 था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास में 9.1 × 10⁻31 था, और इसका मास ये है, सबको याद है ना मास इसका। ओके, तो ये चीज हम बात बता रहे हैं कि एक प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन का जो मास है ना, इतना टाइम ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। कहाँ ये 1840 गुना ज्यादा चीज, वो छोटा चीज इससे, तो कैसे कंपेयर करें। अब मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपया है, 10,000 में तुम 1 रुपया जोड़ भी दो तो क्या फर्क पड़ता है, अप्रोक्स 10,000 तो रहेगा, है ना। ओके, तो हम इसकी बात करें तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन का मास इसलिए जोड़ते हैं कि 1840 गुना ज्यादा है। 1840 में अगर एक जोड़ भी दो तो क्या फायदा, 1840 या 41 होगा, है ना, तो इससे तो बहुत मतलब कम होता है उसका। तो इसीलिए क्या होता है कि इसका जो मास, प्रोटॉन का मास अगर 1840 kg है तो इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg होगा, तो फिर दोनों को मेरा क्या फायदा, है ना, उसका 1 kg बढ़ ही गया तो क्या फायदा, है ना, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास निगलेक्ट कर लेते हैं जब भी हम किसी एटम का मास निकालते हैं, तो लिख लेना ये व्हाइल फाइंडिंग द मास ऑफ एटम ओनली P प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज निगलेक्टेड, है ना, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगलेक्टेड। तो इसका जो मास होता है वो निगलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास। हाँ, इलेक्ट्रॉन हो चुका है, प्रोटॉन हो चुका है, अब न्यूट्रॉन, उसका डिस्कवरी कैसे हो बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जेम्स चैडविक नाम का साइंटिस्ट था जिसने क्या पहले देखा कि देखो इलेक्ट्रॉन की बात करें और प्रोटॉन की बात करें, तो बोला कि किसी भी एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, क्योंकि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या हुआ, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन भी होगा। तो हाइड्रोजन का निकाला तो हाइड्रोजन की बात तो ठीक निकला, हाइड्रोजन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास निकाल के देखा तो 1 यूनिट निकल रहा था, तो बोला चलो ठीक है, इसकी बात तो ठीक है। उसके बाद कार्बन को लेकर देखा, कार्बन का जो है इसमें 6 प्रोटॉन था, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन था, तो इसका मास निकाला 6 प्रोटॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो बोला इलेक्ट्रॉन का मास को हटा दो, इसका मास तो बहुत कम होता है, तो मास इसका 6 यूनिट आ रहा था। तो बाद में बोला कि ये कैसे हो सकता है, इसका मास एक्चुअल में 12 आया था, देखा गया तो 12 आया मास इसका, लेकिन इनसे निकल रहा था 6 यूनिट, ठीक है, ये 6 यूनिट निकल रहा था। तो बोला कहीं ना कहीं डिफेक्ट है इसमें ना, अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को मिला के, ठीक है, तो 6 बन रहा है मेरे पास, लेकिन एक्चुअल मास कितना इसका 12 है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो बोला इसमें एक ऐसा जो है न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन चार्ज के लिए नहीं, मतलब उसमें चार्ज तो नहीं होता है लेकिन मास होता है, तो उसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। बातें समझ में। तो तभी देखा कि इसमें 6 प्रोटॉन था, बोला कि ऐसा पार्टिकल होगा जिसका मास प्रोटॉन के बराबर होगा, मास कितना होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा, लेकिन चार्ज 0 होगा, है ना। तो पार्टिकल आया, ठीक है, इसका मास कितना था, इक्वल टू प्रोटॉन और चार्ज 0 इस पे था। तो अब देखो बोला 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलके इसका मास हो गया 12 यूनिट। तो बोला कि ये जो है ना मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कौन सा, न्यूट्रॉन, चार्ज के लिए नहीं। तो अभी तुमको समझ में आया होगा कि न्यूट्रॉन का जरूरत क्यों पड़ा, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, है ना, तो क्यों ऐसा आया। फिर जेम्स चैडविक ने ऐसा सोचा था, तो इसका नाम जेम्स चैडविक को जाता है। तो जेम्स चैडविक नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, ये साइंटिस्ट ने बताया था न्यूट्रॉन के बारे में। यहां तक अगर क्लियर हो तो हम आगे बढ़े, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा डालो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें तुम लोगों को ध्यान में रखना है और रिकॉर्डिंग हो रहेंगे। तुमको ध्यान में क्या रखना है, ये चीज अभी जो बता रहे हैं इतना चीज तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास, अगर मास की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये होता है 1/1840 टाइम्स 1840 टाइम्स अपॉन प्रोटॉन। मतलब कह सकते हो इसका जो मास होता है 9.1 × 10⁻41 kg। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का। अरे इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, ठीक है, ओके। या फिर कह सकते हो तुम 9.1 × 10⁻28 ग्राम, कुछ भी कह सकते हो, ग्राम को, केजी को या प्रोटॉन को, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चार्ज की बात करें, इसका जो चार्ज होता है ना वो था 1.602 × 10⁻19 कूलम। क्या 1.6 भी कह सकते हो शॉर्ट में, × 10⁻19 कूलम, या तुम 1.6 × 10⁻19 कूलम भी कह सकते हो। अब हम प्रोटॉन की मास की बात करें, ये प्रोटॉन का मास की बात करें तो ये प्रोटॉन का मास होता है, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? चार्ज। इसकी मास की बात करें तो होता है 1.76 × 10⁻27 kg, ठीक है। या फिर कह सकते हो तुम 1.76 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। तो ठीक है 1.67 होता है, 67 कर लो, ठीक है। अच्छा प्रोटॉन की हम चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज कितना होता है? चार्ज सेम होता है, कितना ही चार्ज होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम, या फिर कह सकते हो अप्रोक्स, और ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है प्रोटॉन के मास के बराबर? इसका जो मास की हम बात करेंगे, इसका मास होगा 1.67 × 10⁻27 kg। और चार्ज की हम बात करें तो इसका चार्ज होता है 0। अब रिलेटिव चार्ज की बात करें, रिलेटिव चार्ज तो हम इसको मानेंगे -1, इसको मानेंगे +1 और इसको मानेंगे 0, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे तो तुम लोग वहां पे स्कूल में पढ़ाया होता ना केमिस्ट्री, क्या चल अभी केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, कैसे है ये बताने की जब बात आई तो सबसे पहले क्या बताया, किसने? ये जो थॉमसन ने बोला कि देखिए आप जस्ट लाइक एक, कह लीजिए वाटरमेलन में जो है ना, ठीक है, यहाँ पे धसे हुए जो होंगे ये बीज के जैसे, उसको क्या बोला, ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी है इसमें धसे हुए बराबर मात्रा में, इसीलिए क्या होता है एटम, क्या होता है एटम न्यूट्रल होता है। किसी एटम की बात करें तो एटम न्यूट्रल होता है, मतलब जिसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव, ओवरऑल चार्जेस 0। किसी भी एटम की बात करें तो एटम क्या होता है, एन एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या, P + E = 0, मतलब दोनों बराबर होंगे तभी तो 0 होंगे। 10 प्रोटॉन है किसी के पास और 9 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बताओ ये 0 होगा क्या? नहीं होगा 0, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज तो बच जाएगा। देखो तुमको क्या बोला, दोनों का चार्ज बराबर होता है, एक का पॉजिटिव तो एक का नेगेटिव। मान लो एक का चार्ज हम 1 ले, 10 का चार्ज 10 हो गया, 10 प्लस में, और इलेक्ट्रॉन 10 की बात करें तो एक का चार्ज अगर 1 ले तो एक हो जाएगा 10 हो जाएगा माइनस में, है ना। तो +10 - 10 मिल कितना होता है
जीरो होता है ना। तो देखो ये जीरो हो गया ना, मतलब दोनों मिलके जीरो हुआ, तो इसका मतलब कि दोनों बराबर मात्रा में होगा, तभी तो बताते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब दोनों बराबर होंगे, चार्जेस तभी जीरो होगा। तो इसमें उस टाइम में करिए की बात करें तो ये न्यूट्रल होगा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जस्ट लाइक व्हाट, वाटरमेलन जैसे इसमें बीज अंदर में धंसे होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसी तरफ धंसे रहेंगे किसी भी एटम में, दोनों बराबर मात्रा में होंगे, है ना। तो ये क्या बनाएगा, एक एटम को बनाएगा इस टाइप से। अब इसका जो ये जे थॉमसन का मॉडल था, स्ट्रक्चर था, ये थोड़ा दिन के बाद फेल हो गया, है ना। फेल क्यों हुआ अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पहले लिख लेते ही कहा क्या था, है ना। एक तो पहली बात तो सही बात तो पढ़ना ही है, ऊपर से गलत बात भी कौन कह दिया वो भी पढ़ना पड़ जाता है। तो देखो फिर तुम लोग गुस्सा आता होगा ना, प्लम पुडिंग के नाम से, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी स्पेयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। मतलब क्या हुआ कि एक एटम की बात करें तो एटम में क्या होगा, ये एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे हुए हैं, कैसे, बीज के जैसे, बीज जैसे धंसे होते हैं इसके अंदर में, ऐसे धंसे होते हैं। ये बताया था कौन, पहला पॉइंट स्ट्रक्चर बैटर में कौन बताया, जैसे ये कौन थॉमसन बताया था, ओके। उसके बाद ये बताया कि तो उस टाइम में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो न्यूट्रॉन के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, है ना, ओके। इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बात वही है कि एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीसरी बात, मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जिसका मास होगा ना हर जगह क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, मतलब हर जगह फैला होगा। बात समझ आई क्या, बेटा देखो तो इसके अनुसार जो लगा इसने क्या है तो प्रूव भी नहीं कर सकता था, ठीक है। तो एक रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट आया, रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट जो बहुत अमीर आदमी था, बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे उनके, लेकिन साइंटिस्ट थे, पढ़े लिखे आदमी थे। तो उसने सोचा इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। उसने गोल्ड फॉयल का अल्फा पार्टिकल्स का एक्सपेक्टिंग किया था, जिसकी वजह से ये जो है आगे चल के अभी जो तुम लोग इसका स्ट्रक्चर बना है किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के एटम सारे स्ट्रक्चर सारे एटम का था ना, कुछ भी तुम लोग मान लेता है। सुनाई किया करो हम क्या बोलते हैं ना, कभी कभी कुछ गलत भी बोल देंगे, तुम लोग ध्यान में यस तक मत कर देना, ओके। तो होता कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो बताया था ये बाद में फेल क्यों हुआ, ये फेल हुआ किसके वजह से, रदरफोर्ड की वजह से। रदरफोर्ड ने कुछ और प्रूव कर दिया एटम को, मतलब एटम के बारे में जो ये अवधारणाएं थी इनकी, किसका, जे थॉमसन की, कि इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में कहीं कहीं धंसे होते हैं, जस्ट लाइक इसका सीड होता है वैसे। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट करा, सोचा अगर ऐसा कुछ होगा तो सेम रिजल्ट तो आएगा ना, प्रूफ तो होगा। कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट आया, और उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो पहली बात क्या था, इसका लिख लो लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। पहली बात तो कि when alpha experiment done by तो उससे क्या पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज लाई एट सेंटर। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत हम डेमो लिख, इसको पता चला कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ सेंटर में होता है, और इसने क्या कहा था, जैसे थॉमसन ने चारों ओर फैला होगा। इसके बाद इसने क्या कहा कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन इसने कहा कि सारा मास सेंटर में ही होता है। रदरफोर्ड क्या कहा कि, ठीक है, इसने क्या कहा कि the mass of an atom is at center।
इसने कहा सेंटर पे लाई करता है भाई। दुनिया वालों तुम भी देख लो, ऐसा ही होता है। तीसरी बात इसने कहा था कि जो है पूरा एटम डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी इसका बात गलत हो गया। इसने प्रूव किया कि मास पूरा एम्प्टी, पूरा जो एटम होता है उसका मोस्ट पार्ट, बात समझ रहे हो? अगर तुम इसका एक रेंज चाहते हो, न्यूक्लियस चाहते हो, तो हम एक आइडिया दे रहे हैं। तुम लोग एक प्ले ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है? तो क्रिकेट के ग्राउंड को, ये पूरा ग्राउंड है, इसको मान लो, ये ग्राउंड जो है इसको मान लो तुम्हारा, कहीं पे इसके बीच में जाके एक पी रख दो, पी समझ तो, मटर, कहीं पे एक मटर रख दो तो वो होगा न्यूक्लियस उस एटम का, और न्यूक्लियस के साइज में। मतलब पूरा ग्राउंड जो है वो हो गया तुम्हारा एटम, और एक पी जो हो गया वहां पे कंसंट्रेट रखा हुआ। दैट इज व्हाई इसने कहा था, लेकिन इसने तो कहा था मास को डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इसने प्रूव कर दिया मास सेंटर पे ही मोस्टली लाई करता है। पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट करा और क्या हासिल करा इसने ना, जिसकी वजह से इसका फेल कर गया। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि चल रहा है जो रामायण चलने देते हैं। ठीक है, एक काम करो, आज तो छोड़ दो, ठीक है? उनको एक बर्थडे में जाना, अभी आ रहा है, गिफ्ट भी नहीं रहा है, दिक्कत हो जाएगा।